नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा जो विधानसभा से लेकर संसद तक में उठ चुका है। एक ऐसा मुद्दा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। सियासी और मजहबी घमासान का केंद्र भी बन चुका है। इसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून बनाने का ऐलान किया है। सीएम के इस ऐलान के बाद नई बहस छिड़ गई है। तो आखिर क्या है ये लव जिहाद? सीएम ने जो आदेश दिया, किस तरह का कानून होगा और क्यों उठ रहे हैं इस पर सवाल। सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी पर। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि एक कड़ा कानून बनाने का मुख्यमंत्री पहले ही आदेश दे चुके हैं। एक बार फिर से वो बात मुख्यमंत्री ने दोहराई है। तो इस कानून में क्या खास होगा और क्या कानून से, ऐसे किसी कानून से लव जिहाद को रोका जा सकता है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि इस मसले को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में खूब भुनाया, लेकिन इस मसले को ठंडे बस्ते में बीजेपी ने डाल दिया और अब जाकर के बीजेपी को ये मुद्दा याद आया, बीजेपी सरकार को, और कड़े कानून बनाने की बात हो रही है। इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही हैं। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट लॉ कमीशन ने पिछले साल नवंबर में ही कह दिया था, इस पूरे मामले में अपनी सिफारिशें कर दी थी कानून को लेकर के, लेकिन उस पर भी गौर फरमाया नहीं गया। लेकिन हाल में जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री खासतौर पर इस पूरे मामले में चिंतित हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कड़ा कानून बनाया जाए और कानून में ऐसे लव जिहादियों का पोस्टर चौराहे पर लटका देने की, चौराहे पर लगाने की बात भी कही गई है। सख्त सजा देने की बात कही गई है। संपत्तियां कुर्क किए जाने की बात कही गई है। तो इस मसले पर हम बहस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, जिस कड़े कानून की बात हो रही है, क्या उस कड़े कानून से लव जिहाद को रोका जा सकता है। क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम कानून लाएंगे और इसके जरिए लव जिहाद को रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या किसी ऐसे कानून की जरूरत है? क्योंकि इस मसले पर संसद में भी बहस हो चुकी है। तो लव जिहाद पर प्रहार करने की योगी सरकार की तैयारी है। इस मसले से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो न्यूज़ स्टेट आपके सामने रखना चाहता है। पहला महत्वपूर्ण सवाल है, सख्त कानून से लव जिहाद पर रोक लग पाएगी क्या? महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या लव जिहाद पर कानून बनाने का फैसला लेने में सरकार ने देरी की है? क्योंकि स्टेट लॉ कमीशन इसे लेकर के पहले सिफारिश कर चुका है, अपना सुझाव दे चुका है। विपक्ष को लव जिहाद पर कानून बनाने पर ऐतराज क्यों है? क्योंकि कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप कानून व्यवस्था पहले देख लीजिए, लव जिहाद को बाद में देखिएगा। क्या सरकार मजहबी मुद्दों को ज्यादा तरजीह देती है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। क्या लव जिहाद का मुद्दा चुनावी है? अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे। आज हम तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं और धर्मगुरु यतिमा चितानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ेंगी। धर्मगुरु हाजी मोहम्मद सलीस जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन पहला सवाल, हीरो वाजपेयी साहब, क्या लगता है कि कड़े कानून से लव जिहाद आप लोग रोक पाएंगे? और मैं तो ये भी जोड़ना चाहता हूं, क्या लव जिहाद का मुद्दा देर से याद तो नहीं आया? नहीं साहब जी, जो चीज़ें तमाम तरी चलती रहती हैं समाज में, और लगातार जब इस तरह के मामले, प्यार में जिहादी जब धोखा देकर धर्मांतरण करा रहे हैं, तो इस तरह के जब बहुत सारे मुद्दे लगातार सामने आने लगे तो सरकार को भी ये लगने लगा कि इस तरह पे कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे इस तरह का झांसा देकर, लोगों का नाम बदलकर, भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनका धर्मांतरण ना होने पाए। कानून इसलिए जरूरी है कि किसी भी अपराधी को सजा देने के लिए एक कानून होना चाहिए और उस कानून के तहत उसे सजा मिलनी चाहिए। जहां तक आपने विषय कहा कि लव जिहाद रुकेगा, देखिए सजा अगर कठोर होगी तो इसमें जरूर कमी आएगी। और जो भोली वाली लड़कियों को फंसाने वाले लोग हैं या उनके पीछे की जो ताकतें हैं, वो उन लोगों को बहका फुसलाकर जो लड़कियों को फंसाते हैं, उनको लगेगा कानून की जो दायरा है वो मुझ तक भी पहुंचेगा और कठोर सजा मिलने से लोग घबराएंगे। मुझे लगता है सजा का प्रावधान केवल कानून में इसीलिए होता है कि लोगों के अंदर उस चीज की रोक की भावना बढ़े, एक भय बढ़े। कानून का पालन भय से होता है और भय अगर होगा उस तरह तो कानून का पालन होगा। और इस तरह का जो मामला है, जो लव जिहाद,
ये वर्ड ही अपने आप में इतना खतरनाक है कि लगता है कि समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए हो रहा है। तो समाज में वैमनस्य ना फैले, मजहबी लोग एक दूसरे के मजहब का सम्मान करें, ना कि जबरियन या तिकड़म से या लड़कियों को बहला फुसला के धर्मांतरण। और आज मेरे ख्याल से उच्च न्यायालय ने जो कहा है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं, और वो धर्म परिवर्तन जो किसी लालच में, अंधविश्वास से, जबरियन हो, मुझे लगता है जिस धर्म में आस्था और विश्वास ना हो उस धर्म का परिवर्तन गैर जरूरी है। और इस तरह के जिहादियों के लिए जब पिछले महीने कई मामले सामने आए कानपुर से, उसमें कहा गया कि विदेशी फंडिंग की भी आशंका जाहिर की गई, पुलिस के बड़े अधिकारियों ने आशंका जाहिर की, लेकिन अभी तक हमें आपको पता नहीं है कि वाकई कोई विदेशी फंडिंग है क्या ऐसे मामलों में। तो जांच करने वाले लोग जिन्हें देखना है, जिन्हें कानून व्यवस्था संभालना है, जिनके पास जांच के लिए सारी चीजें जाती है, वो स्पष्ट तौर पर कोई जांच नहीं कर पाते हैं। मेरा सवाल यह है, कानपुर के मामले में अभी तक क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि उसमें विशेष जांच दल का गठन भी किया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन ऐसे अराजक तत्व, ऐसे लोग जो झूठ बोल के लड़कियों को, आप हरियाणा की घटना देखिए, क्या है कि उसी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का गलत नाम से उस लड़की को बाद में गोली कर दी, और उसकी मां क्या कहती है कि अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेती तो उसकी हत्या नहीं होती। इस कानून बनने से ऐसे तत्वों पर कड़ाई हो सकेगी, उनका सामाजिक बहिष्कार हो सकेगा, उनके सड़क पे पोस्टर लग सकेंगे, उनकी संपत्ति कुर्क हो सके। और ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने, जब यहां दंगाइयों ने दंगा फैलाया था, ऐसा किया था। और सामाजिक तिरस्कार एक बहुत बड़ी चीज है। जब आपको समाज का तिरस्कार मिले और पता लगे कि ये वो लड़के हैं, ये वो तत्व हैं जो बेकसूर लड़कियों को बहला फुसला कर, गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। इनका उद्देश्य शादी ब्याह करना नहीं, इनका उद्देश्य प्यार मोहब्बत नहीं है, इनका उद्देश्य कुछ और है, तो फिर इस पर कड़ाई होना स्वाभाविक है। और हम एक ऐसा कठोर कानून लाएंगे जिससे इस तरह के आपराधिक तत्वों की रूह भी कांपेगी और उनका सामाजिक बहिष्कार भी होगा। अनुराग भदौरिया साहब सहमत है कड़े कानून के लिए? लड़के सड़क पर क्या कर रहे हैं उनको भी। अब हम किसी के बीच में नहीं बोले, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे कम से कम दंगा नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। देखिए, मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बेसिकली मार्केटिंग सरकार है, इवेंट करना जानती है। जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने महिला सुरक्षा का नारा दिया था और महिला सम्मान की बात की थी, रोमियो स्कर्ट बनाया था कि रोमियो स्कर्ट से महिलाओं की समस्या का समाधान होगा। लेकिन रोमियो स्कर्ट आजकल कहीं नहीं है, आप देख लो, गली मोहल्ले कहीं दिखाई देता हो, पाताल लोक में चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। यही आदित्य योगीनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते थे कि अपराध जो करेगा उसकी सजा यहाँ होगी, वहां होगी, पता नहीं कहाँ होगी, बोल वचन देते थे। आज तक वही बोल रहे हैं जो 4.5 साल पहले बोलते थे, वही शब्द हूबहू आज तक बोल रहे हैं। लेकिन देखो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बोलने दीजिए। यहाँ पे कम से कम दंगा मत फैलाइए। अच्छा बोले दीजिए, दंगा मत फैलाइए। बोल भी आप मत बोलिए कि वाजपेयी जी चुप ना रह पाए। अच्छा बोले तो आप दंगा की बात 2 बार कह चुके हैं। नहीं चाहते क्या? अरे भदौरिया साहब ठीक है, इतना बड़ा कटाक्ष मत बोलने नहीं देंगे तो क्या करेंगे भाई? ठीक है भदौरिया साहब, के बीच में तो बोला नहीं था मैं। हीरो वाजपेयी साहब रुक जाइए, भदौरिया साहब कहिए। उसके बाद हाँ, तो उन्होंने बोला कि इस तरह से आपने देखा कि बलिया में सरेआम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर एसडीएम सीओ के सामने एक व्यक्ति गोली मार के हत्या कर देता है। वो विधायक उसको सपोर्ट करते घूमता है। उसके बाद उसी विधायक के ऊपर में इनके प्रदेश अध्यक्ष फूल की बारिश करते हैं, तो अपराध उत्तर प्रदेश में रुकेगा कहां से? अपराधी तो बीजेपी ने पाल रखे हैं, इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं। भदौरिया साहब, लव जिहाद की बात कीजिए ना भदौरिया साहब। मैं रोक रहा हूँ भदौरिया साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि साहब लव जिहाद की बात कीजिए ना, क्योंकि आपकी सरकार के नाक में दम कर दिया था बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ, और बीजेपी ने इस मामले को याद करने में 3.5 साल का ज्यादा वक्त जाया कर दिया। इस मसले पर रहिए ना तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे प्रभु, कितनी देर तक आपने उनको बोलने दिया? मुझे बोलने दो, मैं पूरी बात अपनी कह लूंगा, उसके बाद आप कानून की मुखालफत। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप देखिए बीच में फिर दंगा। हीरो वाजपेयी साहब प्लीज, हल्ला मचाने लगे। हीरो वाजपेयी जी थोड़ा वक्त दीजिए ना। अच्छा, उसके बाद आप कहते हो कि महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे हो गया? भाई, कोई किसी को धर्म के नाम पे या कोई किसी को जात के नाम पे या किसी को कोई लड़की समझ के छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है? सरकार सिर्फ बहाना खोजना चाहती है। मैं तो सरकार से कहता हूँ, महिला सम्मान के लिए जो करना चाहते हो आप करो, लेकिन महिला का सम्मान का तो बचाओ। महिला सम्मान बचाने के लिए आप क्या करना चाहते हो बताओ? आप कानून बनाओ, जो बनाना चाहते हो बनाओ। आप तो लव जिहाद के लिए वो भी आप नहीं ले आए,
लेकिन आप सिर्फ इलेक्शन के समय ये जो सपने देना चाहते हो, आपको जो कानून बनाना बनाओ, लेकिन महिला का सम्मान कैसे बचाओगे बताओ मुझे। महिला का सम्मान तो आप नहीं बचा पा रहे हो ना। हाथरस की बेटी को देखने बेसिक जो है कड़े कानून के पीछे वो महिला सम्मान की बात ही कही जा रही है। और अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए, बरकरार रखने के लिए जो हो सकता है सरकार करे, मैं साथ में हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, किसी कड़े कानून की जरूरत है क्या? पहला सवाल ये, और क्या लगता है इस कड़े कानून से लव जिहाद रुक जाएगा? दरअसल केंद्र में लोकसभा में चर्चा के दौरान तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यहां तक कह दिया कि लव जिहाद जैसी कोई परिभाषा केंद्रीय कानून में, किसी कानून में है भी नहीं। कैसे कानून बनेगा ये भी बता दीजिए। अरे प्रभु, देखिए कुंदन, ये मूल रूप से दो बातें हैं। नंबर एक जो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई लड़की को कोई धोखा दे रहा है, कोई उसके साथ अत्याचार कर रहा है, अनाचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, झूठ बोल करके कुछ भी कर रहा है, तो भारतीय संविधान की प्रदत्त धाराओं में इतनी कठोर कानून है कि वो उसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अपराधियों को चौराहे पर आप सरेआम फांसी तक दे सकते हैं। इतना कड़ा कानून है हमारे। और ये सारे के सारे कानून, ये लव जिहाद जैसे जो आतंकी शब्द हैं, ये तभी ये लोग इस्तेमाल करते हैं जब कहीं चुनाव आ रहे होते हैं। जब ये अपने कामों से नहीं चुनाव में जा पाते हैं, तब इस तरीके के जो विवादित शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को भरमाने का काम करते हैं। कुंदन, मैं आपसे दो एक बातें पूछता हूं। अगर ये लव जिहाद का मतलब ये है कि किसी भी महिला के साथ अनाचार अत्याचार हो और किसी के साथ बलात्कार हो या किसी के साथ दुराचार हो, तो निश्चित तौर पर उनकी, अगर आप चौराहों पे फोटो लगाने की बात करेंगे आदरणीय योगी जी, आरोप पर अगर आप बात करेंगे तो आधी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के चौराहे पर आपको पोस्टर लगाने पड़ेंगे। वो चाहे स्वामी चिन्मयानंद हो और वो चाहे इलाहाबाद वाला वो क्या नाम इनका नेता हो बड़ा, अभी जो पकड़ा गया है, और चाहे वो कुलदीप सेंगर हूं। आप इस चीज को समझिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पोस्टर पहले चौराहों पर लगाने की तैयारी कीजिए। दूसरी बाबात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो प्रदत्त कानून है, जहां पर धोखेबाजी की ऑलरेडी 420 में भी सजा है, 120 में भी सजा है, 376 में भी सजा है, 394 में भी सजा है, 504 में भी है, 506 में भी, सारे कानूनों के साथ में आप नया क्या लाना चाहते हैं? अगर आप इस विषय को विधानसभा में रखें, इस विषय को जनता के बीच में रखें, तो जनता बात करे। आप तो जब चुनाव होते हैं तब हिंदू मुसलमान करने के लिए लव जिहाद, फलानी चीज, आपके रोमियो स्क्वाड कहां चला गया, मिशन शक्ति कहां चला गया, ये सरकार सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। ये नया क्या लाएगी? ये सरकार तथ्यपरक बात करे ना, ये बकवास करने के लिए थोड़ी सरकार होती है। ठीक है, ऐसे किसी कानून की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे जो कानून है उसमें ही ऐसे लोगों को सजा दी जा सकती है, कड़ी से कड़ी सजा दी सकती है। कांग्रेस ये कह रही है। मैं आ रहा हूँ। अरे मेरे बीच में तो इतना दंगा किया हीरो वाजपेयी जी ने, मुझे नहीं, हीरो वाजपेयी जी ने जो कहा उसके बाद तो मैं तलवार हमारे बीच में सुरेंद्र राजपूत के पास गया। मैं आ रहा हूँ सर, दोबारा मौका दूंगा। भदौरिया साहब दोबारा मौका दूंगा। जरा सा धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोनों, उनसे एक छोटा सवाल ले ले, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। चेतनानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, यतिमा चेतनानंद जी। अब सरकार को याद आया है, मां चेतनानंद बताइए, करीब 4 साल होने को है, सरकार अब कह रही है कि इस मामले पर, लव जिहाद के मामले पर हम कड़ा कानून लाएंगे। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, दो चीजें हैं। सरकार लव जिहाद का जब बीजेपी सत्ता में आई तो लव जिहाद का मुद्दा प्रमुखता से लिया गया था, और ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है जो हमारी बच्चियों के अगेंस्ट किया जा रहा है। लगातार एक बड़ा क्रम है ऐसी घटनाओं का जिसको पॉलिटिकल विंग्स लगातार इग्नोर करते चले आ रहे हैं, और हम लगातार चीख कर ये बात कहते रहे कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये रुकना चाहिए। तो अगर आज कानून आता है तो इसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि एक धर्म विशेष की बच्चियों के अगेंस्ट जिस तरीके से लगातार एक क्राइम हो रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, उनके बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। जो बच्चियां स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन नहीं कर रही उनको गोली मार दी जा रही है सड़कों पर। तो क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कानून नहीं आना चाहिए? दूसरी बात यह है कि कोई भी कानून, ये तो पहले वर्ष में आना था कानून, 4 वर्ष सरकार ने सोच
सोचने में लगा दिए, बहुत देर कर दी। पहले वर्ष में इसको प्रायोरिटी से लेना चाहिए था, क्योंकि बेटियों को पढ़ाना और बेटियों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार ने ये स्लोगन दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आखिर हम बेटी बचाएं कैसे जब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से बचाना बहुत मुश्किल है। लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, तो हम बेटी बचाएं कैसे? जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं दिक्कत है। कोई भी कानून बिना सरकार की इच्छा शक्ति के बिल्कुल ये सरकार बेकार है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहाँ उस बच्ची की हत्या हुई है, और उत्तर प्रदेश में भी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। थोड़ा वेट कीजिए ना, समाजवादी पार्टी सरकार में भी ये सब हुआ है, कांग्रेस के राज वाले शासित राज्यों में भी ये सब हो रहा है। भदौरिया साहब प्लीज थोड़ा रुक जाइए ना जी, कहिए। महिलाओं के अत्याचार में हम लोगों ने समाजवादी की सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा झेला है। मुजफ्फरनगर का दंगा जिसको भी याद है वो जानता है कि भदौरिया साहब आप कह रहे थे कि दंगा ना करें बीजेपी वाले, अब आप बीच में बोल रहे हैं। लड़की का भाई भदौरिया साहब आप बीच में बोल रहे हैं, जो दूसरों के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या आप अपने लिए करेंगे क्या? मुजफ्फरनगर भदौरिया साहब मिलेगा वक्त ना, मैंने दिया था वक्त। लोग को तो अन्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ तो बोलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। बात ये नहीं है कि आपको बोलने नहीं दिया जाता, दिक्कत ये है कि आप सत्य स्वीकार नहीं करना चाहते। भदौरिया साहब कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा, आपने अपनी पूरी बात रखी, बहुत वक्त दिया आपको मैंने कि निरीह शिकार बने रहे और हीरो वाजपेयी की आवाज कम जा रही थी। ठीक है, मैं बनती रहे। यतीमा चेतनानंद आपने जो कहा उसका सार यही है कि बीजेपी ने बहुत वक्त लगा दी और ऑर्गेनाइज क्राइम होता रहा बीजेपी शासित राज्य में भी। उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली बात करो, बाकी कहीं नहीं भटक रहा हूं। हीरो वाजपेयी साहब छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं मोहम्मद सलीस के पास जाऊंगा। जी हीरो वाजपेयी जी से पूछ लीजिएगा कि महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों हो गया। सही बात है कि जो ये अगर ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और या बच्चे गुमराह हो गए हैं, और अगर ये मजहबी है, ये लव जिहाद है, तो इसके लिए कठोर कानून सरकार लाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देर कर दी क्या सरकार को उसकी चिंता नहीं। चेतनानंद सरस्वती ने कहा देर कर दिया आपने, कबूल करेंगे देर हुई है, आपकी सरकार से देर हुई, कबूल करेंगे। धर्म विशेष के लड़कों से गलती हो रही है, जी नहीं, मैं हीरो वाजपेयी सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, देर हुई है क्या? पोस्टर लगेंगे चौराहे पे, उनका सामाजिक बहिष्कार, देर हुई है क्या? कठोर सजा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बच्चियों। हाजी मोहम्मद सली जी हमारे साथ मौजूद है। मैं आता और हीरो वाजपेयी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। जब पानी सर के ऊपर निकलने लगा। हाजी मोहम्मद सली समय इतना बताइए कि लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो नाम बदलते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं, फिर खुल करके जब मामला आता है फिर हिंसा होती है, ऐसे लगातार मामले आ रहे हैं। किस तरह की शिक्षा मुस्लिम लड़कों को दी जा रही है? क्या ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, सोची समझी साजिश है, कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है, फंडिंग हो रही है इसके लिए, इस तरह के आरोप लग रहे हैं? कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हाजी मोहम्मद सलीस है कि सरकार सारी विपक्ष में डालती रहेगी अपनी बातें। सरकार क्या करने के लिए भाई? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अगर हाजी साहब कहिए, हो रहा है, धोखा हो रहा है, तो उसकी रोकने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है ना। सरकार किसकी है भाई? समाजवाद में संघर्ष करते रहे। दलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना की, क्या इसको हिंदू धर्म गुरुओं ने शिक्षा दी? बलात्कार किया जाए? आप गलत शब्दों का प्रयोग मत करें। आप बात करें कानून बनाने की, कानून इससे सख्त बनाया जाए देश के अंदर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक तौर पर टैक्स कराने की जो कोशिश करती है, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति जिसको अदालत का इज्जत बरी करे तो ठीक है, अधिकारी के कलम से कोई निर्दोष व्यक्ति। ठीक है हाजी साहब, मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत वक्त जाया भी हो गया। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में कुल मिलाकर के ये निकल करके सामने आ रहा है कि सरकार ने देरी की है इस पर कानून बनाने में। एक सख्त कानून से किसी को ऐतराज नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले से कानूनों का भी इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे मामलों को रोका जा सकता है, लेकिन सरकार देर से जागी है और कड़े कानून की बात कह रही है। शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।